हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, अभी तबीयत की वजह से जो है बीच में ये जो दिन आपके मिस हुए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर दोस्तों क्या ही कर सकते थे, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, बोलना भी मुश्किल था। आज तो मेरे मुंह से आवाज़ तब भी निकल रही है, बट अभी पिछले 2-3 दिनों से मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आपको जो वीडियो मिले हुए थे दोस्तों, जो आपको वीडियो मिल रहे थे वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो थे, मैं पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिए थे और इसी वजह से वो आपको तो मिल गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें आपको कुछ मतलब जो बाद में ख़त्म हो गए तो वीडियो नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, जिस तरीके की मेरी कंडीशन थी, तो गले में जो है इन्फेक्शन हो गया था। तो ये पोल्यूशन जो है, डस्ट इन्फेक्शन और इस तरीके के जितने भी जो मतलब ऐसी चीज़ों से थे वो इन्फेक्शन हो रखा था, तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज कुछ आवाज़ सही हुई है, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये आपको केंद्रीय बजट जो अभी फरवरी में ही पेश किया गया है, इस केंद्रीय बजट से रिलेटेड आपको कुछ 50 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ये 50 क्वेश्चन आपको अभी आने वाले जो आपका MTS का पेपर है, उसके बाद में वीडियो UP-SSC का जो वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम होना है, उसमें जो है आपको करंट के क्वेश्चन ये 100% आपको 1-2 नंबर मिलेगा। और MTS के पेपर में तो हर पेपर में आपको एक केंद्रीय बजट का पेपर देखने, केंद्रीय बजट जो है उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बजट होता है, केंद्रीय बजट जो होता है, ये हमेशा 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। अब जिस सन में होता है तो वो उसका आप ईयर जोड़ लीजिएगा, बाकी ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना था? ये 45,000 करोड़ के आसपास कुछ था। तो चलिए देखते हैं 45। इसमें तो वाह, सभी में ऑप्शन 45 ही कर रखा है। चलिए बढ़िया। पहला देखा 45,009,037 करोड़, 45,003,079। हाँ, ये 03 वाला, ये 45,003 तो था, ये तो मुझे पता है। 45,003,097, हाँ ये बिल्कुल सही है। 45,003,097 करोड़, ये इतने करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया गया है। फिर वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? जो राजस्व खर्च होना है वो होना है 35,136 करोड़। 2023 में जो राजस्व खर्च 23-24 में जो राजस्व खर्च जो है उसका बजट का अनुमान जो लगाया गया है वो कितना लगाया गया है? 35,02,136 करोड़। फिर चलिए देखिए 4 नंबर देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? अब राजस्व प्राप्ति है, पहले कितना था? पहले क्या था? पहला राजस्व खर्च था, अब राजस्व प्राप्ति की बात की जा रही है। तो जो राजस्व प्राप्ति होगी वो कितनी होगी? वो 26,32,281 करोड़ है। चलिए फिर बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे नाम दिया गया है। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने का सोचा था, जो शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का वीडियो होता वो मैंने बनाने का सोचा था कि उसमें जो है 7 जो प्राथमिकताएं थी उनका मैं नाम लिख दूंगा, बट मैं किसी रीजन की वजह से उसको भी नहीं बना पाया हूँ। बट कोई नहीं, आज मैं ये आपको मतलब आज ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो शाम तक या आपको कल तक इसका एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें सब जो 7 प्राथमिकताएं हैं उनके सबके नाम मैं दे दूंगा कि कौन कौन सी प्राथमिकताएं थी, वो पूछी जा सकती हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी न किसी एग्जाम में। तो उसको सप्तऋषि नाम दिया गया है क्योंकि वो 7 प्राथमिकताएं हैं। चलिए फिर देखिए, निम्न में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 7 चीजें दे रखी हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कौन कौन सी हैं। तो देखो 7 दी हैं, 7 की 7 ये नहीं है। समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है, और क्या लिखा है? साक्षरता को सामने लाना बिल्कुल है, और वित्तीय क्षेत्र ये भी है, अवसंरचना एवं निवेश ये भी है, युवा शक्ति भारत प्रगति ये नहीं है। तो हमारे पास कौन सा नहीं है? सिर्फ 7वां नहीं है, बाकी ये 6 दे रखे हैं, ये सबके सब हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक सब बिल्कुल हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे 7 के 7 एक बार बता देता हूँ। पहला है समावेशी विकास, फिर उसके बाद अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, ठीक, अवसंरचना एवं निवेश भी है, फिर साक्षरता को बढ़ाना, सक्षमता को बढ़ाना है, ठीक है, सक्षमता को सामने लाना है, ठीक, फिर हरित विकास भी है, फिर वित्तीय क्षेत्र भी है। अब इसके बाद में एक 7वां था, सिर्फ युवा शक्ति। क्या था?
बस इतने, ये 7 के 7 तो आपके सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? किस केंद्रीय योजना की शुरुआत जो है केंद्रीय बजट में की गई? तो ई न्यायालय परियोजना, एक सेकेंड, ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, इनमें से एक से अधिक। अरे ये भी चालू की गई, ये भी चालू की गई, ये भी, तो यानी कि आपके लिए सभी लिख लीजिए आप, ये सभी योजनाएं जो हैं चालू की गई, इनमें से एक से अधिक, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो दोस्तों ये की गई आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ये बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? चलिए देखिए, पीएम सुरक्षा योजना के और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, बिल्कुल ये बात भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खातों को लेकर, ये भी सही, यानी कि इनमें से एक से अधिक, सारे के सारे सही हैं ये। चलिए, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो दोस्तों ये तो 5 कर दी गई, ये भी आपको पता है। चलिए, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया गया है? चलिए, राष्ट्रीय आवास बैंक है ये, इसी के द्वारा ये प्रबंधन किया गया है। चलिए फिर 13 नंबर देखिए। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो ये लैब स्थापित होंगे 100। कितने होंगे? 100। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो ये लगभग 1 करोड़ किसानों को जो है प्रोत्साहित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 30 स्किल इंटरनेशनल जो है सिस्टम, वो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। भारत को मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र प्रदान करने की उद्देश्य के लिए उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। किसमें की है? भारत क्या की है, मतलब क्या घोषणा की है? भारतीय मोटा अनाज या बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जोधपुर, नहीं जोधपुर और दिल्ली में नहीं, ये हैदराबाद में ही बनाया गया है, बिल्कुल सही है। चलिए फिर देखिए, बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखिए भाई, कौन सा सत्य नहीं है? 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। यार ये तो सत्य है। अच्छा, सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है? नहीं, ये सत्य नहीं है। भारत को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो यानी कि गलत कौन कौन से हैं? ये दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक, तो इनमें से एक से अधिक, हाँ इनमें से एक से अधिक गलत होंगे, लेकिन कौन कौन से? ये बी वाला गलत होगा और ये सी वाला गलत होगा। चलिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है? तो ये 500 प्रखंड जो है शामिल करे जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये 3 बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट में चर्चा किए गए IGOT कर्मचारी क्या है? तो जो IGOT कर्मचारी है वो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है।
चलिए 21 नंबर देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय कितना होगा। रेलवे का जो पूंजीगत व्यय होगा 2.4 लाख करोड़ होगा। चलिए, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है। चलिए देखिए, 3900 से अधिक अनुपालनों का काम करना, बिल्कुल सही। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को धारण की श्रेणी से हटाया जाना, बिल्कुल सही। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, बिल्कुल सही। यानी कि सॉरी दोस्तों, इनमें से ये सभी सही हो जाएंगे। कौन कौन से, ये और ये तीनों सही हैं। चलिए, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों ये निर्धारण किया गया है 20 लाख करोड़। चलिए, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई किस वर्ष के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। तो ये संवेदनशील जनजातीय समूह, ट्रांसजेंडर समूह के लिए निर्माण कार्य के लगे मजदूर वर्ग, इनमें से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संवेदनशील जातीय समूह के लिए। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी में के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी। तो दोस्तों ये जो होगी ये 3.5% होगी। चलिए आगे देखते हैं, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। चलिए देखिए, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कृषि के लिए। ये मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन उसमें आया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है। अच्छा चलिए, ये अन्न से संबंधित एक ही नहीं है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक होगा, नहीं ऐसा नहीं है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है। तो मिष्टी पहल सोर्सों संबंधित है, तटीय रेखा के मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। अच्छा, तो यह कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का। चलिए फिर 30 नंबर देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो दोस्तों ये जो अनुमानित किया गया है ये किया गया है 2.9%। वित्त वर्ष 2023 के लिए 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया। राजकोषीय घाटा की बात की जा रही है, तो राजकोषीय घाटा जो 17,86,816 करोड़ है, 17,86,816 करोड़। चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया। जो प्राथमिक घाटा है दोस्तों वो ये जीडीपी का 2.3% और 7,06,545 करोड़। एक और ये दो, ये दोनों सही हैं आपके, तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया जाएगा। तो जो पूंजीगत खर्च का अनुमान लगाया जाएगा वो 1,961 करोड़, या ये कह सकते हैं कि 10,961 करोड़, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों ये अनुमान लगाया गया है 18,70,816 करोड़। चलिए 36 नंबर देखिए, अमृतकाल भारत @1000 तक की अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। अच्छा, कितने हो सकते हैं ये।
तो देखो दोस्तों, हो सकते हैं महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, फिर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित क्रांति। 3, 4, 5, 6 ये तीसरे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? पुनरुद्धार का मतलब होता है कि दोबारा से उनको सही किया जाएगा। एक सेकेंड, 36 का सी, ठीक है, 37। कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार? 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 5 MMT तक रखा गया है, 5 मिलियन मैट्रिक टन। चलिए 39 नंबर देखिए। 39 नंबर में क्या लिखा है? रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये योजना है पीएम प्रणाम। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट के से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये कितने की स्थापित किए जाएंगे दोस्तों? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये बढ़ावा देगी दोस्तों अमृत योजना को। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, बिल्कुल। मैसमी सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, बिल्कुल सही। तो उद्यमी योजनाओं को सुलभता सुगम करना, बिल्कुल सही। तो ये चारों सही हो जाएंगे। चलिए, मतलब तीनों सही हो जाएंगे। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ये की गई है, देखो अपना देश पहल, बिल्कुल सही है, इसकी चर्चा की गई थी। स्वदेश दर्शन योजना ये भी स्टार्ट कर दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये भी, यानी कि ये सभी के सभी स्टार्ट कर दिए गए हैं। चलिए, आजादी का अमृत महोत्सव के परिणाम स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए नई लघु योजना की शुरुआत की जाएगी। कौन सी लघु योजना शुरुआत की जाएगी? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रबंधन है? तो जल जीवन मिशन के तहत जो है 2023-24 में जो बजटीय जो है 70,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। चलिए, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है मनरेगा के लिए? देखो मनरेगा के लिए काफी दिया गया था, 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करेगा? स्वास्थ्य पर जो है जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च होगा? तो 2.3% जीडीपी का खर्च करेगा वो। सरकार सर्वाधिक खर्चा किस मद पर करती है? तो जो सरकार जो सबसे ज्यादा खर्चा करती है, एक सेकंड दोस्तों, ऊपर वाला शायद कुछ गलत हुआ है। हाँ वही मैं सोचूं 2.5% था, ये 2.5% से 3% का, मतलब 2.3%, तो ये 2.5% का खर्च करेगी। ठीक है, जो है स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करेगी। और सरकार सर्वाधिक किस मद पर खर्च करती है? तो दोस्तों ये ब्याज अदायगी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। चलिए 50, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों ये 25% कर दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिए, ये तो 50 क्वेश्चन आपको जो केंद्रीय बजट के थे ये खत्म हो गए हैं। इसके बाद आपके सामने जो है आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आर्थिक समीक्षा के बाद में जो है आपको नॉर्मल मतलब मिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये वो आ जाएंगे। लेकिन ये आपके सामने बजट और आर्थिक समीक्षा के जो 50-50 क्वेश्चन हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखिए हर पेपर में आपको बजट और आर्थिक समीक्षा यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए ये बनाना बहुत जरूरी था। बाकी आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सके तो जितने भी लोग नए लोग देखते हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।